होगा कि ऐसे ही बस बोलने से हो गई होगी। नहीं नहीं नहीं, मुफ्ती तारिक मसूद साहब इतने बड़े आलिम हैं, ये तो जोहला की बात है। जी बिल्कुल। आलिम आदमी, जी उनसे गलतियां होती हैं। मुफ्ती जी तारिक सर। मसूद साहब से जी सर। भयंकर किस्म की गलत जी फहमी का शिकार हैं वो तलाक के मौजू पर। लेकिन जो बात आप कह जी रहे हैं, बिल्कुल। इस बात को मैं तस्लीम नहीं करता कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ये कहेंगे। वो बहुत बातें गलत कहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं जी है। लेकिन जो बात आप समझ रहे हैं उनकी वीडियो से, वो आपने ही गलत समझी है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ये नहीं कह सकते कि तलाक के मौजू पर बात करने से भी बीवी को तलाक हो जाती है। तो ये बात आपकी गलत फहमी है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब का बयान ये हरगिज हरगिज नहीं हो सकता, और अगर है तो वो नहीं सर, फिर असल वो में। मुफ्ती के लायक जी। नहीं है। हाँ, नहीं नहीं सर, नहीं, असल में मैं क्या सही है बता रहा हूँ। कि वो। मेरा हम देखिए, हम अहले हदीसों का जी शदीद सर। इख्तिलाफ है मुफ्ती तारिक मसूद साहब से तलाक के मसले पर, और वो जी बहुत बिल्कुल। जी अजीब व गरीब अंदाज से बातें करते हैं। हालांकि फ़िक़्ह हनफी जी के अंदर जो मुरवजा हलाले का तरीक़ाकार है वो ज़िनाकारी है। जी तो उस पर ज़र्ब लगाने की जी बजाय बिल्कुल। वो अहले सुन्नत का एक बहुत बड़ा तबका है जो तीन तलाक़ों को तीन नहीं एक गर्दानता है। सऊदी अरब के उलमा उसमें सर फहरिस्त हैं। उसके जी बावजूद भी वो अपने मुंह में जो भी आता है वो बक देते हैं। और ये लफ्ज़ बकना मैं इसलिए कह रहा हूँ जी सर। क्योंकि वो जिना से ताबीर कराते हैं। तो ये जिनाकारी तो वो जी मौलवी हजरात करवाते हैं वहाँ पर हलाले के नाम पर। लेकिन उसके बावजूद भी, जी उनसे बिल्कुल। शदीद इख्तलाफ रखने के बावजूद भी, आपसे ये कहूँगा कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब कम अज़ कम ये गलत बयानी नहीं कर सकते। वो इतने बड़ी जाहिल नहीं हो सकते कि वो ये कहेंगे तलाक के बारे में बात करो तो तलाक हो जाएगी। ये आपकी गलत फहमी है, इसको दुरुस्त कर लें। जी ठीक है सर, ये नहीं ठीक है कि गलत समझा हूँ। हाँ, आपकी गलत ऐसा भी हो सकता समझने है। से तलाक नहीं हुई है, तलाक नहीं हुई है। सर फिर एक एक बात और है सर। जी बोलिए। तो एक दिन सर मैं दुकान पे बैठा हुआ था कि तकरीबन काफी टाइम हो गया, तो दुकान पे से बैठा हुआ था कि एक अम्मा का बयान सुना। उसने कहा कि अरब में जो वो लफ्ज उसी इस्तेमाल करेंगे फिर होगी। तो मैंने उधर ही यानी कि वो जो दो बार पहले बोल रहा था कि वही रिपीट कर गया, क्योंकि मैंने कहा मैंने अरबिक में तो नहीं बोला था, मैंने ऐसे बोला था कि यानी कि हमारी नहीं हुई है। तो उधर भी मैं यानी कि दो लफ्ज में बोल गया, वो जो पहले बोला था रिपीट किया। तो उससे भी तलाक नहीं होती, उससे भी तलाक नहीं होती। आपके मौलवी तकरीर कर रहा है, जी आप रिपीट कर रहे हैं, आप तलाक देना नहीं चाहते, तो अपनी बीवी को कैसे तलाक आप दे दोगे यार? बिल्कुल नहीं। कैसे तलाक हो जाएगी? जी तलाक तब होगी जब आप नीयत करोगे तलाक देने के, अल्फाज अदा करोगे। आपने, मौलवी तकरीर कर रहा है, उसको आपने रिपीट किया है, और रिपीट करने का मकसद ये था कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे रहा हूं तो तलाक होगी। अब अगर रिपीट करने का मकसद सिर्फ उसकी बातों को रिपीट कर रहे हैं आप, जैसे कि आदमी कोई रेडियो पर सुन रहा है, कोई तकरीर आ रही है, कोई गाना आ रहा है, तो वो गुनगुनाने लगता है। अल्लाह के बंदे, इस तरीके से तलाक़ें नहीं होती। आई समझ में? आपकी समझ में आई या नहीं आई? हेलो? चलिए। हेलो? आवाज ये आपकी समझ में आई या नहीं सर, आई? आवाज आ रही है? हाँ, मुझे तो आ रही है। आपकी समझ में आई या नहीं आई? हाँ सर, यानी कि नहीं हुई है ना हमारी। हाँ, जब जब आप दे नहीं रहे तलाक, तो हो कैसे गई? यही कंफर्म करना था ना सर, मुझे आपसे कंफर्म करना था बस बस। कंफर्म हो गया, कंफर्म हो गया। और उलमा पर भी इस तरह से ना बगैर सोचे समझे बात किया करें। मुफ्ती तारिक मसूद साहब, कम अज़ कम ये है कि कि मैं हनफियों ऐसा में नहीं बता गनीमत रहा। है, झूठी रिवायात उनके यहाँ थोड़ी सी कम है, वरना तारिक जमील वगैरह के यहाँ तो झूठी रिवायात का भरमार होता है उनके यहाँ। अल्लाह इन्हें हिदायत दे दे। चलें, खुश रहें। अब तो और कोई सवाल तो नहीं है जी आपका? सर।
اور کوئی سوال تو نہیں ہے آپ کا؟ سر میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ وہ جو بچے کو بول رہا تھا کہ ایسے وہ جو بولا میں نے پہلے کو ایسے تو یعنی کہ نہیں ہو سکتا. نہیں، بچے کو بولنے سے بھی نہیں ہوتی. بچے کو بولو یا بڑے کو بولو. جب آپ طلاق دینا ہی نہیں چاہتے تو کیسے ہوگی؟ آپ اس کو غلط فہمی سے، جو مفتی طارق منصور صاحب کی ویڈیو میں آپ نے سن لیا، اس کو ریپیٹ کرنے لگے. ایسے بھی طلاق نہیں ہوتی.